नमस्कार दोस्तों। किसानों के मुद्दे को कैश कराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से मैदान में सक्रिय हो गई है और कांग्रेस ने किसान पंचायतें आयोजित करनी शुरू कर दी हैं। इनमें से कुछ का आयोजन हो चुका है, सहारनपुर में हुई थी, बिजनौर में हुई थी और आज मुजफ्फरनगर ज़िले के बगरा कस्बे के स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रियंका गांधी चीफ गेस्ट थी। बाकी जो किसान पंचायतें हुई हैं बिजनौर में या फिर सहारनपुर में हुई हैं, उनमें भी प्रियंका गांधी चीफ गेस्ट थी और उन्होंने वही बातें बगरा में भी कही जो बातें उन्होंने बिजनौर में कही थी या सहारनपुर में कही थी कि जो ये कृषि कानून हैं ये अरबपतियों खरबपतियों के लिए लाए गए हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, किसान बंधक हो जाएंगे, किसानों की ज़मीनें हड़प ली जाएंगी। इस तरह की बातें जो उन्होंने रटी हुई हैं वही बातें उन्होंने यहाँ भी कही। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजन था वो किया था मुजफ्फरनगर ज़िले से पूर्व राज्यसभा के सांसद रहे हैं हरिंदर मलिक। और यहाँ जो बगरा है ये पहले लोकसभा विधानसभा सीट हुआ करती थी, यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं। उनके बेटे पंकज मलिक 2007 में यहाँ से विधायक रहे थे। फिर पंकज मलिक शामली जिला बना तो शामली विधानसभा सीट से विधायक रहे 2012 में, लेकिन 2017 में पंकज मलिक चुनाव हार गए। हरिंदर मलिक साहब अब बुजुर्ग हो चले हैं, पता नहीं अपने आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कुछ लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़े जरूर हैं लेकिन सब में वो हारे ही हैं। लेकिन फिर भी उन्हें वेस्ट यूपी में जाटों के बीच एक अच्छी खासी मान्यता है और कभी वीपी सिंह जनता दल के समय से समाजवादी पार्टी, तभी से वो लगातार विधायक रहते रहे हैं, 3-4 बार लगातार विधायक भी रहे हैं। लेकिन अब वो पूर्ण रूप से अपने बेटे के लिए समर्पित हैं और अपने बेटे की राजनीति को सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम का आयोजन, इस तथाकथित किसान पंचायत का आयोजन हरिंदर सिंह मलिक ने ही किया। और हरिंदर मलिक ने जो पंचायत आयोजित की उसमें भारी भीड़ जुटी। भीड़ जुटाने के वो मास्टर हैं। बसें, ट्रैक्टर, ट्रॉली ये सब जुटाकर वो बहुत आगे निकल जाते हैं दूसरे नेताओं से। और कई मुद्दों पर तो वो बड़े जोरदार तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रियंका गांधी और बगरा की किसान पंचायत से ये कहाँ हरिंदर मलिक, पंकज मलिक इन पर शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन का इम्पैक्ट मुजफ्फरनगर ज़िले में ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन जो कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का संगठन है, अराजनीतिक संगठन है, उसकी जो जड़ है वो मुजफ्फरनगर ज़िले में है, सिसोली गांव में। वहीं भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय है और उनके पिताजी के स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के समय से राजनीति यहीं से चलती रही है। तो अब मुजफ्फरनगर के आसपास के ज़िलों में सभी राजनीतिक दल ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के माध्यम से अपने राजनीतिक हित साधे जाएं और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम किसानों के साथ हैं, हम भी किसानों के साथ हैं। इसकी शुरुआत वैसे सबसे पहले की राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, मथुरा से सांसद रहे हैं, पिछली बार बागपत से चुनाव लड़े थे, लोकसभा का हार गए थे। उनके पिता मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। और जयंत चौधरी ने भी कुछ इसी तरीके से थीम बनाया था जिसको कॉपी पेस्ट किया है अब कांग्रेस ने। जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में एक किसान पंचायत आयोजित की, फिर उसके बाद मथुरा में, बुलंदशहर में, हाथरस में, अमरोहा में, जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है राष्ट्रीय लोकदल का वेस्ट यूपी में, वहाँ वहाँ वो किसान पंचायतें आयोजित कर रहे हैं और बहुत भारी भीड़ जुटा रहे हैं। और जो राजनीति के जानकार हैं उनका ये मानना है कि जयंत चौधरी के कार्यक्रमों में जो भीड़ जुट रही है वो बिल्कुल जेन्युइन है और वो सही मायनों में किसान हैं। कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं वो उनके उन प्रत्याशियों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं जो कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं या फिर इस बार चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम हैं वो एक पॉलिटिकल रैली की तरह नज़र आ रहे हैं, जबकि जयंत चौधरी जितने भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वो सभी बड़े किसान आंदोलन के जुड़े हुए एक पंचायत के स्वरूप में सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे कि सहारनपुर में रैली का आयोजित किया था जिसमें प्रियंका गांधी शाकुंभरी देवी भी गई थी और एक दरगाह पर भी गई थी, आपको याद होगा। उसे इमरान मसूद ने किया था आयोजित। इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े नेता हैं उस इलाके में।
पहले चेयरमैन भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़े थे 2019 में। प्रियंका राहुल के पसंदीदा हैं क्योंकि मोदी को अक्सर वो भला बुरा कहते रहते हैं, इमरान मसूद। इसके बाद बिजनौर में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस का टिकट लेना चाहते हैं या चुनाव लड़ चुके हैं पहले, उन लोगों ने रैलियों का आयोजित किया। और अब हरेंद्र मलिक ने और पंकज मलिक ने बगरा में इस किसान पंचायत का आयोजन किया। ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आए, हजारों की भीड़ जुटी और उसमें प्रियंका गांधी भी बोली, कुछ और नेताओं ने भी संबोधित किया और अजय कुमार लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी एक दिन पहले ही आ गए थे तैयारियों को देखने के लिए। अलबत्ता तैयारियों को देखने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि हरेंद्र मलिक का काम बिल्कुल पक्का होता है। मैं उन्हें लंबे समय से उनकी राजनीति को मैं जानता हूँ। तो मुझे अब लग रहा है कि सभी लोग कांग्रेस में खासतौर से इन किसान पंचायतों के माध्यम से अपने टिकट पक्के कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई साख अब बची नहीं है। अगर कुछ लोग कांग्रेस के पास टिकट मांगने के लिए आते हैं तो ये कांग्रेस को उनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो टिकट है वो मूल रूप से हार का टिकट माना जाता है। और जो लोग ये मानते हैं कि हम अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं, बस हमें एक पार्टी का सिंबल चाहिए, वही कांग्रेस के पास आते हैं। हरेंद्र मलिक उन्हीं नेताओं में से हैं, या फिर इमरान मसूद उसी तरह के नेता हैं जो अपने दम पर चुनाव को मैनेज करना जानते हैं। उन्हें किसी पार्टी सिंबल के या किसी पार्टी के सिंबल के आधार पर मिलने वाले जातिगत वोटों से या उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। तो मेरा कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम था बगरा में प्रियंका गांधी का, उसके बारे में यही आकलन है कि ये एक तरह का हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक का शक्ति प्रदर्शन है। पिछली बार वो शामली से हार गए थे और इस बार मुझे लगता है कि पंकज मलिक फिर बगरा वापस लौटना चाहते हैं। बगरा अब विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन बगरा का ज़्यादातर इलाका जो जाट बहुल इलाका है वो चरथावल विधानसभा सीट में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार उनकी प्लान ये है कि चरथावल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जाए, जो कि मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ती है, जबकि पिछली बार 2012 और 2017 में वो शामली ज़िले में जाकर शामली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जहां वो एक बार जीते एक बार हारे। अब उनका टारगेट ये है कि चरथावल में चुनाव लड़ा जाए। चरथावल से यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं विजय कश्यप, वो राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में, और बीजेपी को ये लग रहा है कि शायद जाट वोट इस बार उनसे नाराज़ रहेंगे। हरेंद्र मलिक को भी ये लग रहा है कि जाट वोट शायद इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे दल को देंगे जो कि बीजेपी को हराने में सक्षम हो, या उन्हें ये लग रहा है कि शायद आने वाले समय में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता हो जाए तो यहाँ पर हम स्ट्रांगली चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी कोई संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ दोस्ती का हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही एक साथ हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी एक साथ थे, उनके एक साथ लड़ने की संभावनाएं इस विधानसभा चुनाव में भी है। बहरहाल फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी ये राजनीतिक किसान पंचायतें हो रही हैं, अगर राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यक्रमों को मैं छोड़ दूं, जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल ने भैंसवाल में शामली जिले में एक पंचायत आयोजित की थी, उसमें कोई भी एक आदमी बस में बैठकर नहीं आया था। सब किसान अपनी मर्जी से अपने वाहनों से, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंचे थे, यानी कि ढोकर भीड़ वहाँ नहीं लाई गई थी। तो अगर इस तरह का रुतबा राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में बना रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के चांस तो यहाँ कोई बनते नहीं हैं। अलबत्ता हरेंद्र मलिक अपने दम पर अपने बेटे को टिकट भी दिलवा देंगे और हो सकता है कि चुनाव जोरदार लड़वा भी दें, लेकिन अभी जीत की भी उनकी कोई श्योरिटी नहीं है। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा इन सबसे ज़्यादा बढ़त बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इन किसान पंचायतों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।